नारी हो तुम अरे न रह सके पास तुम्हारे, नारी हो तुम अरे न रह सके पास तुम्हारे। धैर्य दया ममता बल है विश्वास तुम्हारे, धैर्य दया ममता बल है विश्वास तुम्हारे। जी हाँ, नारी है शक्ति का ही रूप। पास तुम्हारे, नारी हो तुम अरे न रह सके पास तुम्हारे। नमस्कार दोस्तों, शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट सोमा। दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम शक्ति श्रृंखला है सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। इस श्रृंखला के अंतर्गत जो विषय हैं वे सभी एक टूल किट का हिस्सा है, जिसका निर्माण यूनेस्को एवं यूनिसेफ के सहयोग से किया गया है। इस टूल किट में 17 विभिन्न विषय हैं। और दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम शक्ति लक्ष्य संख्या 5 यानी जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता पर आधारित है। और इस कार्यक्रम में हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। जी हाँ, इस कार्यक्रम का जो हमारा उद्देश्य है वो समाज में लैंगिक समानता स्थापित करना एवं बच्चियों और औरतों को उनके अधिकार दिलाना ही है। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। सबसे पहले तो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल स्टेशन रोड कैंपस की 2 छोटी छोटी सी बच्चियां हैं। जी हाँ, क्लास 1 की छोटी सी बच्ची है प्रतिष्ठा शर्मा, जो कि विमेंस डे पर अपनी बात आप तक पहुंचाना चाह रही है। तो वेलकम प्रतिष्ठा। Hello everyone, my name is Pratishtha Sharma. I study in class 1C at CMS Station Road Campus. International Women's Day celebrates the fact that women around the world are united and have been fighting to create an equal platform for all, irrespective of gender discrimination. International Women's Day started during the Great Unrest of 1908 in the city of New York. We have to respect the women not because of the genders, but for their own identity. We have to accept that both men and women contribute equally to the betterment of the home and society. It is the woman who brings life. Every woman is special no matter where she works, at home or in office. I wish a happy Women's Day to all the wonderful ladies who inspire us every day. Thank you. You are listening to 90.4 CMS Radio. 90.4 मेगाहर्ट्ज पर ये है CMS कम्युनिटी रेडियो। 90.4 मेगाहर्ट्ज पर ये है CMS कम्युनिटी रेडियो। 90.4 मेगाहर्ट्ज पर ये है CMS कम्युनिटी रेडियो। और अब क्लास 1 की ही सिटी मॉन्टेसरी स्कूल स्टेशन रोड कैंपस की वानिया हुसैन आपसे बातें करना चाहती है। वानिया, वेलकम। Hello friends, my name is Vanya Hussain. I am in class 1C at CMS Station Road Campus. Today's girl with ambition are tomorrow's women with perception.
roles of life, women have eternal strength to humanity. The beauty of a woman must be seen from her eyes, because that is the doorway to her heart, the place where love resides. Happy International Women's Day to all the wonderful ladies who inspire and motivate us to become better with each passing day. Thank you. Keep listening to 90.4 CMS Radio. Bye bye. मनोरंजन, संगीत, शिक्षा और काम की बातें जन जन तक पहुंचाता है नई नई सौगातें। CMS रेडियो। तो ये तो थी प्रतिष्ठा और वानिया सिटी मॉन्टेसरी स्कूल स्टेशन रोड कैंपस की क्लास 1 की स्टूडेंट्स। इतनी छोटी छोटी बच्चियों ने आपको वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बातें बताई। और चलिए अब हम बात करते हैं नेहा पंकज खरे जी से और जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया है, महिलाओं को कैसे जोड़ा है। सारी बातें हम आप तक पहुंचाते हैं, आप तक पहुंचाने जा रहे हैं इसी कार्यक्रम शक्ति के माध्यम से, जिसे आप सुन रहे हैं 90.4 CMS FM पर। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, मैं नेहा नीरज खरे। नेहा जी 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 नेहा जी, और सबसे पहले तो आपको महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी मैम, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, और आप अपने बारे में प्लीज हमें बताइए, हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए। अच्छा मैम, मैं बुंदेलखंड से बिलोंग करती हूँ। मैं एक छोटे से टाउन से हूँ जी, और मुझे लगता था कि मुझे महिलाओं के लिए कुछ काम करना चाहिए, और फिर मैंने अपनी एक संस्था बनाई और अपने टीम को मतलब एक साथ किया जी, और फिर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। क्या काम जी, क्या काम? हम लोगों ने जैसे महिलाओं को जागरूक किया। उनके पास पैसे नहीं होते थे, परेशान होती थी जैसे महिलाएं, तो हम लोगों ने उनको छोटे छोटे से काम सिखाए, जैसे कि रुई की बत्ती बनाना, अचार बनाना और पापड़ बनाना, चिप्स बनाना, सिलाई का भी सिखाया, ब्यूटिशियन का भी करवाया जी। तो उन्होंने सब काम ये सब सीखने के बाद छोटा छोटा सा उनका रोजगार अपना स्थापित किया उन्होंने। जी जी। और ये महिला होने के नाते आपको क्या परेशानी का बहुत सामना करना पड़ा? जी मैम, परेशानी तो बहुत हुई हम लोगों को। जैसे कि अब घर में हमारे भी बच्चे हैं, अपना घर से निकल के अपना सब पूरा दिनचर्या करने के बाद फिर दूसरी जगह पे जाके उन लोगों को समझाना, और जैसे कि मैंने बताया कि मैं मलिन बस्तियों को मैंने ज्यादा फोकस किया है और गाँवों में मैंने ज्यादा फोकस किया है। वहाँ जाके उनको समझाना, जल्दी से मतलब वो लोग तैयार नहीं होती थी, वो लोग परेशानी में है जैसे महिलाएं, फिर भी वो चाहती है कि पैसा तो वो मतलब पैसा आए, काम करे वो, लेकिन कई बार घर से परमिशन नहीं मिलती थी उनको समझ में ही नहीं आता था कि वो क्या करें। तब मैंने उनको जागरूक किया, फिर धीमे धीमे से उनको समझ में आया। अब अच्छी तरह से वो लोग भी काम कर रही हैं, और उन सबको देख के अब मैं भी काफी खुश हूँ कि मैं जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी तो सब लोग कार्य कर रहे हैं और सब हैप्पी है। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा कि आप अपने साथ दूसरी महिलाओं को भी जोड़ रही हैं। अच्छा, कैसे मैनेज करती हैं घर परिवार और सब कुछ? हाँ मैम, महिलाओं में वो शक्ति है, अगर वो चीज कुछ ठान लेती हैं तो वो करके ही रहती हैं। तो बस अपने आप पावर मिलती रहती है। हम लोग काम कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, अपने देश को उत्तम राष्ट्र बनाना है। हाँ बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कही है, दूसरों को भी जोड़ रही हैं। अच्छा, आगे क्या है आपका? मैं बताऊंगी, मैंने जब गांव में गई और मलिन बस्तियों में जब मैं गई तो मैंने देखा कि वो रोजगार स्थापित तो कैसे करेगी। कई बार क्या होता है, कुछ महिला बिल्कुल ही नहीं पढ़ी थी। अच्छा, तो मैंने उनको, उन बच्चों को और उन महिलाओं को शिक्षा देना शुरू किया। मैंने उनको पढ़ाया। अब वो इतना पढ़ लेती है कि अपना ही जो उनका प्रोडक्ट है उन्होंने जो बनाए हैं तो वो आसानी से बेच सके। ओह, पढ़ाया भी है आपने उनको? अरे वाह, पढ़ाया भी है। तो मैं अभी भी, हमारी संस्था सब निःशुल्क शिक्षा देती है। जी।
एक चीज हम और जानना अब- चाहेंगे। हाँ जी, ये जो आपने काम किया है, आपको क्या लगता है कि उन बस्तियों में, मलिन बस्तियों में और गाँव में महिलाएं क्यों नहीं अपने आप को स्टैब्लिश कर पाती हैं? क्या प्रॉब्लम आती है जनरली वहाँ पे? जी जी। मैम, पहले तो यही था कि महिलाएं इतनी शिक्षित नहीं थी, हाँ। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब उनका जो पैमाना है वो बराबरी के पैमाने पर आ रही है महिलाएं, जी। लेकिन हाँ, उनका शिक्षित न होना ही एक यही सबसे बड़ा कारण था। जी, सरकारी योजनाएं भी तो काफी चलाई जाती हैं महिलाओं के लिए, हाँ, है ना? हाँ, सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जी, आपके क्या सपने हैं आगे? क्या कुछ और करना चाहती हैं नेहा जी? जी मैम, मैं चाहती हूँ कि हर मतलब कोई बेरोजगार ना हो, स्पेशली महिलाएं, हाँ हाँ, और वो कुछ ना कुछ करे। भले ही अपना, अगर वो नहीं इतना पढ़ पा रही है, उनको जॉब नहीं मिल पाई है, जी। तो वो अपना कोई भी रोजगार करे, छोटा सा ही बिजनेस करे, काम कुछ भी करे, किसी भी क्षेत्र में करे, लेकिन वो अपनी खुद की एक पहचान होनी चाहिए। अच्छा, खुद की पहचान होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। एक हाँ, बार जरा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में फिर से बता दीजिए, और क्या आपने बचपन से सोच के रखा हुआ था कि आप यही करेंगी? नहीं मैम, मैंने भी बचपन से नहीं सोचा था। जी। मैम, मैं तो पहले गवर्नमेंट टीचर के लिए सोच रही थी कि मैं टीचर बनूंगी, लेकिन जी। ऐसा हुआ मैम कि फिर मेरी सडनली शादी हो गई, और हाँ। शादी के बाद फिर थोड़ा सा लाइफ चेंज हो जाती है भागदौड़ जी। भरी जिंदगी में। जी। कुछ कर नहीं पा रहे थे। फिर जैसे कि मैं कानपुर थी कुछ साल पहले, तो मैंने वहाँ पे ही अपना ये टीम का गठन किया था, जी। और वहाँ पे मैंने कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मैम फिर मुझे लखनऊ आना हुआ 3 साल पहले, जी। तो मेरा जो फ्रेंड सर्किल था, हमारी जो टीम थी, सब वहीं छूट गई। तो जी। मैं यहाँ पे आके निराश हो गई कि मैं कैसे अपने हाँ। कार्य को आगे बढ़ाऊंगी। जी। फिर यहाँ पे जब मैंने फिर से मतलब सहयोगी मुझे मिले, और जी। सब लोगों ने सराहना भी की, तो मैं प्रोत्साहित हुई इस चीज से, और मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। तो फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ मैम। और जी, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में फिर से आप हमारे हाँ श्रोताओं मैम, को हमारे पूरा प्रोडक्ट बताइए। जैसे कि दलिया, हाँ। दलिया का पैकेट महिलाएं बना रही हैं, अचार बना रही हैं, पापड़ बना रही हैं, चिप्स भी बना रही हैं। जी। और जैसे कि अभी 2 साल से जब से कोविड आया है, तो हम लोगों ने बहुत अच्छा उन लोगों को ट्रेनिंग दी है। जो बचत वाले कपड़े होते हैं, टेलर के यहाँ से जो बच जाते हैं जी। कपड़े, जी। तो उन कपड़ों से मास्क बनाना, तो अरे हमने वाह। उनको, हाँ, ये मास्क बनाना उनको सिखाया। तो अब उन महिलाओं ने मास्क का बहुत अच्छा बिजनेस अपना कर लिया है, जी। कि वो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर रही हैं। अपना परिवार का भरण पोषण वो कर ही रही है अच्छे से। कितनी महिलाओं को आपने जोड़ा होगा, थोड़ा अंदाजा बताइए? हाँ जी मैम, अभी 20 महिलाएं हैं हमारी, जी। जिनको मतलब जो अपना अच्छे तरह से अपना बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर लिया है। जी। मैम, मैं आपको बताना चाहूंगी जरूर। कि लखनऊ में ही नहीं, हमारी संस्था मतलब कई जगह कर रही है। जैसे कि कानपुर में हमारी पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है, जालौन में कर रही है, झांसी में कर रही है, जी। और बाराबंकी में भी, इलाहाबाद में भी, ललितपुर में भी। जी। तो अब मुझे बहुत खुशी होती है कि अलग अलग जगह से, मतलब कि 20 जो सिटीज हैं, वहाँ से लोग जुड़े हैं, और वहाँ से हमारी संस्था के लिए कार्य कर रहे हैं। अच्छा, कितना अच्छा लगता है ना। और मैम जो- हमारे, जी। हाँ, स्पेशली मैम मैं ये और बताना चाहूंगी, जी। हमारी जो संस्था है, हमारे यहाँ पे सारी महिलाएं ही हैं। सारी महिलाएं हैं। अच्छा। जी जी। तो अभी जो आप यहाँ पे कर रही हैं, लखनऊ के किस क्षेत्र में अभी आप हैं? लखनऊ में मैं ट्रांसपोर्ट नगर में हूँ। अच्छा, तो वहाँ पर आसपास की महिलाओं ने जोड़ के रखा हुआ है आपने वहाँ पे? हाँ मैम, जोड़ के रखा हुआ है। अच्छा, और बिजनेस के लिए मतलब मार्केटिंग कैसे करती हैं आप? हाँ, मार्केटिंग मैम वो पास के, जैसे घर के पास के जो भी मार्केट होते हैं, तो उन मार्केट में जाके अपनी सेल करती हैं। अरे वाह, तो अब बहुत ज्यादा धीरे धीरे डिमांड्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगी होगी ना? हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोग चाहते हैं मैम अभी कि होली घर का का। टाइम चल रहा है, तो जी। अभी उन लोगों का इतना काम बढ़ा हुआ है, उनको जी। बिल्कुल भी समय नहीं है। बिल्कुल। जैसे कि होली के टाइम में स्पेशली पापड़ वगैरह काफी हो, तो जी। उनका भी है। मास्क को लेके भी काफी चल रहा है, हाँ। तो वो लोग मतलब उनके पास अब समय नहीं है। बिल्कुल। तो जो उनको लगता था कि उनको कुछ करना है, कुछ 4 पैसे कमाने परिवार के लिए, अब उनके पास समय ही नहीं है। वो सिर्फ इतना पैसे ही नहीं busy- कमाना है, एक सशक्त नारी जिस तरीके से बने हुए जी, हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जी ना, इस चीज का हाँ। पूरी तरह से ख्याल रखना है। बहुत अच्छा लगा हाँ, आपसे अपना बात और अपने करके। परिवार को। जी बिल्कुल। के बाद भी हमारी संस्था ने पर्यावरण को लेकर बहुत कार्य किया है। जैसे हमारी सभी महिलाएं जो हैं, जी। उन्होंने अभी हाल ही में 1000 पौधारोपण किया है हम लोगों ने। और मैं जहाँ रहती हूँ जी। उस एरिया में और
कई जगह, जैसे बता रही हूँ मैं, झांसी में और जालौन में जी। तो अभी काफी पौधारोपण किया है। वो पेड़ सब अभी काफी बड़े भी हो गए हैं। अरे वाह, पर्यावरण के लिए भी काफी कार्य किया है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। और जैसे मैम अभी अब हम लोग देखते हैं पॉलीथीन का, तो हम लोगों ने मतलब लोगों को जागरूक किया है, पॉलीथीन यूज नहीं करना है। जी। इसके लिए हम लोगों ने जो न्यूज़पेपर होते हैं उनके पैकेट बना के, महिलाओं ने पैकेट बना के भी मार्केट में बेचे हैं। अरे और वाह। उनकी काफी डिमांड भी हुई है। वाह, मतलब आपकी जितनी तारीफ की जाए ना नेहा जी, मतलब मुझे सुनकर इतना अच्छा लग रहा है। तो आप कर रहे हैं काम, आपसे जो लोग जुड़े होंगे उनको कितना अच्छा लग रहा होगा। और एक सशक्त महिला के रूप में आप स्टैब्लिश हुए हैं हमारे लखनऊ में भी। नेहा जी, बहुत सारी शुभकामनाएं। वाह, नेहा पंकज खरे जी ने आपको बहुत सारी बातें बताई, किस तरीके से उन्होंने एक कॉटेज इंडस्ट्री स्टैब्लिश की और बाकी महिलाओं को भी जोड़ा। वाकई में ये शक्ति स्वरूपा है, आज की नारी है, सब पर भारी है। रूप अनेकों है इसकी ये अद्भुत नारी है, कभी अम्मा कभी ये दुर्गा कभी ये काली है, कभी ये अम्मा कभी ये दुर्गा कभी ये काली है, कभी ये काली है कभी ये काली है। कैसा लगा दोस्तों आपको शक्ति कार्यक्रम का आज का ये अंक? आप हमें जरूर बताइए। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए। फोन नंबर है 0522-263-7078। और हाँ, एक और नंबर है, इसे भी नोट कीजिए, 0522-411-3351। इस पर आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। और इसी के साथ शक्ति कार्यक्रम के आज के एपिसोड से इजाजत दीजिए अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट सोमा को। और हाँ, स्टे ट्यून्ड 90.4 CMS FM। रूप अनेकों है